ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पानी का एक गिलास है, जलेबी तो खाते ही होंगे, जलेबी में रंग पड़ता है ना, कलर, गुलाब जामुन वगैरह में, बूंदी वगैरह में, आप जो खाने वाला रंग है 2 रुपए का रंग ले आइए और इस पानी में डाल दीजिए और पानी रख दीजिए। अगर लाल रंग डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? लाल। ग्रीन कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? ग्रीन। येलो कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? येलो, पीला। अब आप, क्या आपके बाप भी रंग को पानी से अलग नहीं कर पाएंगे? करके दिखाओ। क्यों? पानी में जब रंग पड़ गया तो पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों तरफ से बात हुई ना। पानी में रंग डाला गया, पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया, लेकिन रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब आप रंग को अलग करना चाहो पानी से तो रंग पानी से अलग नहीं हो सकता, और पानी को अलग करना चाहो रंग से तो पानी भी अलग नहीं हो सकता। फेंक दोगे बेकार हो सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता है। ये ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। यानी इस्लाम हमारे अंदर ऐसा घुसा हुआ हो, ऐसा जज्ब हो जाए कि इस्लाम हमारे अंदर ऐसा जज्ब हो कि हम इस्लाम के मिजाज में ढल जाएं और इस्लाम हमें अपने अंदर जज्ब कर ले। फिर हमसे इस्लाम को निकाला जाए तो ना निकले, और हमसे और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। जैसे सुमैया से इस्लाम दूर करवाया जा रहा है, लेकिन जान दे दी, लेकिन सुमैया से इस्लाम नहीं छुड़ाया। हजरत बिलाल से इस्लाम छुड़ाया जा रहा है, लेकिन बिलाल ने कहा जान दे देंगे लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक रंग और पानी की तरह होना चाहिए कि हमसे इस्लाम दूर किया जाए तो ना हो, और इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो हमको दूर ना किया जा सके। ये ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम के ताल्लुक से मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। इस्लाम ये मज़हब है, इस मज़हब को पहचानो। 2 घंटे की तकरीर में और कितनी बातें आपके सामने कही जा सकती हैं। मेरे भाइयों, सोचो, गौर करना चाहिए हमें और आपको। फिर कभी आप बुलाएंगे तो फिर दूसरे टॉपिक पे उछालेंगे। आज हमने सिर्फ इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से बातें बताई हैं कि इस्लाम हमारा मज़हब है, इसलिए हमें इससे जुड़ना चाहिए और इस्लाम अपने अंदर ऐसा जज्ब कर लेना चाहिए कि इस्लाम हम में घुल जाए, हमारा उठना, हमारा बैठना। एक बात और सुन लीजिए, अब इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले जो गलती किए थे आप, वो काबिले माफ हैं, वो काबिले अफू दरगुजर हैं, लेकिन इस्लाम लाने के बाद अब आप सोच समझ कर कदम कीजिए, कदम उठाइए, क्योंकि इस्लाम लाने के से पहले जितने गुनाह होते इस्लाम लाने के बाद माफ हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम लाने के बाद सोच समझ के कदम उठाया जाता है। आपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देखा है? स्कूल में पढ़ने आता बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, फिर LKG में आता, फिर UKG में आता, फिर फर्स्ट में आता, फिर सेकंड में आता है। जब तक बच्चा 5th में नहीं आता उसको पेंसिल दी जाती है, पेंसिल, और रेजर दिया जाता है मिटाने के लिए। A लिखो, बच्चा A लिखता है, गलत लिख दिया, मिटाओ। B लिखो, गलत लिख दिया, मिटाओ। बच्चा गलती बार बार करता है, रेजर से उसको मिटा दिया जाता है। लेकिन जब बच्चा 5th क्लास पास करके 6 में आ जाता है तो उसके हाथ में पेंसिल नहीं दी जाती है, बल्कि पेन दे दिया जाता है। क्यों? रेजर नहीं होती है उसके हाथ में। क्यों? अब तुम गलती करने के लायक नहीं हो, गलती करने की तुम्हारी उम्र गुजर चुकी है। जब तुम छोटे थे गलती करते थे, रेजर से मिटा दी जाती थी। अब जो कुछ भी लिख रहे हो सोच समझ के लिखना, क्योंकि अब जो लिखोगे वो मिटेगा नहीं। मेरे भाइयों, यही ताल्लुक हमारा और इस्लाम के साथ है। इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान हो जाने के बाद फिर कोई भी गुनाह का काम हमसे होना नहीं चाहिए, इसलिए कि अब जो भी करोगे वो अल्लाह के फरिश्ते लिख लेंगे, वो मिटने वाला नहीं है, वो खत्म होने वाला नहीं है, और उसी लिखे हुए पर हमारा हिसाब किताब होना है, उसी लिखे हुए पर हमें जन्नत मिलना है, जहन्नम मिलना है। इसलिए जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ। शराब का गिलास तुम्हारे हाथ में हो तो पहले सोच लो, जुआ खेलने जा रहे हो तो पहले सोच लो, और नमाज भी पढ़ने जा रहे हो तो पहले सोच लो। मेरे प्यारे साथियों, कि हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, किसके तरीके पर पढ़ रहे हैं, हलाल रोजी खाई है कि नहीं है, रिज़्क़ हलाल खाया कि नहीं। अब आपको हर कदम सोच समझ के उठाना है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमें हर कदम सोच समझ कर उठाने की तौफीक अता फरमा, बारे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इस
اسلام کا تعلق ہمارے ساتھ، ہمیں پانی اور رنگ کی طرح ہمارے ساتھ کر دے کہ رنگ کو پانی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور پانی سے رنگ کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ ایسے ہی اسلام ہمارے اندر داخل کر دے کہ نہ اسلام ہم سے دور ہو، نہ ہم اسلام سے دور ہوں۔ بار الہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اسلام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس وقت ہمارے ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں، اے اللہ ہمارے ہندوستان کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ملک بھارت کو ایک ایک چیز بیچ کر ہمارے بھارت کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے اللہ اس بھارت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ چوروں سے ڈکیتوں سے اس ملک کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ یہ ملک ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب نے مل کر لڑ کر آزاد کرایا تھا، آج کچھ نااہل لوگ اس ملک کے ساتھ غداری کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور تفرقہ پھیلا کر ہندو مسلم کر کے اس ملک کی ایکتا کو اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں امن و چین و سکون پیدا فرما دے، شانتی پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو اس ملک کو مٹانے کی کوشش کر رہے تو ان کو مٹا دے، اے اللہ جو بھارت کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو مٹا دے، اے اللہ جو بھارت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اے اللہ تو اسی بھارت میں ان کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھارت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو نشٹ کر دے، اے اللہ ان کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ بار اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔